बिहार का इकलौता एकलव्य राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण केंद्र जो कुश्ती का है, वो एक गर्व की बात है कि हमारे कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के बिछिया में स्थित है। लेकिन यह कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र इन दिनों रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक कुश्ती का प्रशिक्षण केंद्र बन गया है, क्योंकि लगातार पिछले एक सप्ताह से जो दौर चल रहा है, पहले बीएसपी, फिर बीजेपी और अब आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोई कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र को हटाने की बात कर रहा है, कोई वहीं स्थित रहने की बात कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ अभी आरजेडी के नेता हैं और यहाँ से रामगढ़ विधानसभा से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी रहे अजीत सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है जो मुख्य रूप से अभी चल रहा है। पहले तो एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बिहार का इकलौता है। खुशनसीबी है कि आपके कैमूर जिले में है और खासकर रामगढ़ विधानसभा का हिस्सा है। वो रामगढ़ विधानसभा में पहले भी है, लेकिन अगर प्रखंड वाइज बात करें तो दुर्गावती में था। अब कहा जा रहा है कि उसको रामगढ़, ये बीएसपी का आरोप है कि जो जहां अवस्थित है वहीं आखिर क्यों न रहे वो। तो ये तो वो सरकार से सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल से पूछेंगे। उनका कहना है कि इसको जो हटाया गया, हाँ। कहीं ना कहीं उसमें जब सुधाकर सिंह विधायक थे रामगढ़ से, हाँ। तो उनका भी उसमें योगदान था। तो यहाँ से हटाया गया तो वो तो महाविद्यालय के प्रबंधन कमेटी के एक सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय का जो मान्यता है उसको बरकरार रखने के लिए एक कमेटी की फैसला थी। वो महाविद्यालय को बचाने के संदर्भ में था। इस संदर्भ में तो नहीं था कि इसको हटा करके आप कहाँ ले जाइए। लेकिन चूंकि ये लोग कोई काम किया नहीं, कोई बुनियादी ढांचा तो बनाया नहीं है दुर्गावती में, तो वो कहीं नहीं गया। जहाँ बुनियादी ढांचा बना हुआ वहाँ चला गया। वो विद्यालय की भूमि में जो कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र है अभी महाविद्यालय की भूमि में। जी, और ये तो अंबिका यादव जी के पिताजी थे, उस समय चकबंदी चल रहा था, चकाउट जमीन है महाविद्यालय के नाम पर, उस पर तो उन्होंने बजाते दस्तखत किया हुआ है, उसके सदस्य थे। स्पष्ट कर दिया जाए कि अगर वो वहाँ से हट जाता है, हाँ। तो क्या महाविद्यालय की जो वो भूमि उसको मिल जाएगी तो उसका नहीं, उसकी मान्यता बरकरार रहेगी। उसकी मान्यता उसी जमीन पे है। न्यूनतम 3 एकड़ चाहिए, 3 एकड़ चाहिए मिनिमम 3 एकड़, और 3 एकड़ ही भूमि जो है वो ऑन पेपर है। तो वो 3 एकड़ जमीन से अतिरिक्त जमीन कहाँ है कि उस हाँ, पीछे 1 एकड़ सरकारी जमीन है जो ईंट भट्टे के नाम पर हम क्या तो दखल कब्जा करके रखे हैं, बीच में खाता भी खुलवाए थे। तो उसी जमीन में उसको धीरे धीरे स्थानांतरित कर ले, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। सरकार से मांग करें, हम तो सरकार में है नहीं। सरकार का जो बुनियादी ढांचा है कहाँ है इस जिले के अंदर? महुवर ले जाने की बात, महुवर में ही बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचा किसी भी खेल को बड़े स्तर पे अगर आप जाएंगे और प्रशिक्षण देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो, तो उससे संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं, लोग बोलते हैं कि रेसलिंग तो एक कमरे में हो जाता है। नहीं, रेसलिंग एक कमरे में नहीं होता है। दुनिया का कोई खेल एक कमरे में नहीं होता है। खेल का प्रदर्शन होता है एक कमरे में, लेकिन जो उसका प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो 400 मीटर का ट्रैक तो न्यूनतम होना चाहिए। एक चीज स्पष्ट है कि अगर वो वहाँ से कहीं दूसरे जगह नहीं हटता है तो क्या फिर महाविद्यालय की जो मान्यता वो खतरे में आ जाएगी? स्पष्ट है, हाँ, निश्चित रूप से आ जाएगी। और ये महाविद्यालय के ही प्रबंधन कमेटी का फैसला भी है। और यह तो जाकर रोज महाविद्यालय प्रबंधन से बाजते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। महिला प्राचार्य से ये जो है अशोभनीय जो हरकत करते हैं और अपने समर्थकों को उकसाते हैं उसको करने के लिए। तो यानी कि दोनों चीज को बचाने के लिए अगर वो अलग हो जाए तो फिर दोनों चीजें बची हुई है। दोनों हमारे जिला में है, कहीं नहीं गया है। और भी केंद्र, खेल केंद्र आएंगे, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दुर्गावती में जिस दिन स्टेडियम बन जाएगा, सारा स्थानांतरण सरकार खुद कर लेगी, स्वतः कर लेगी। अब एक चीज आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब शुरुआत हो गई है रामगढ़ में, लोग पढ़ाई पे और खेल पे चर्चा करने लगे, राजनीति करने लगे। हाँ, हमारा मानना है कि जो खेतों में होता है तैयार, वो वर्तमान का फसल तैयार होता है, और जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो फसल तैयार होती है भविष्य का तैयार होता है। तो हमारा तो भविष्य जो है, हमारा तो इसी जगह पे बनना है, इसी जगह फसल तैयार होना है। इसकी बात ज़्यादा होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा विमर्श होना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो असल में यही है। तो चुनावी मुद्दा आज तक ये लोग जो है जियनी मरनी पुछात बोझ का कर रहे थे। अब आए हैं असली रास्ते पर, तो बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है। इस विषय पे चर्चा हो खूब खुल के। एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक सिंह ने किया था, बीजेपी विधायक वर्तमान 2 दिन पूर्व, उन्होंने कहा था कि 2 भाई हैं और दोनों भाई कोई एक एकलव्य कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र का मलाई खाना चाहता है और एक भाई महाविद्यालय का। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप था, एक जगदानंद सिंह का उन्होंने नाम भी लिया और अंबिका यादव का भी उन्होंने नाम लिया। देखिए, जगदानंद सिंह का नाम लेना, मैंने कई बार बोला है कि आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकिएगा तो आपका थूक आपके मुंह पे आएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्था को अशोक सिंह ने कहीं खड़ा किया हो तो बताएं, उनका कोई योगदान है तो बता दें।
संस्थाएं यहाँ 2700 बच्चे पढ़ते हैं, और जब ये संस्था नहीं थी, ये 2700 बच्चे जाते थे महाराणा प्रताप मोहनिया में पढ़ने, जहाँ भी निजी ही एक तरह से कहिए विपरीत ही महाविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश दुर्गावती क्षेत्र के गरीब गुरु बच्चे इस महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस बात से शुरू से भाजपाइयों को नफरत रहा, कभी नहीं चाहते कि दलित गरीब बच्चे वंचित बच्चे शिक्षा ग्रहण कर करके प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। तो जिन्होंने कोई संस्था ही नहीं जीवन में खड़ा किया, उसकी जो ख्यालात है संस्था को लेकर के, ऐसे ही दकियानूसी नफरती और छिछला रहेगा। एक आखिरी सवाल है, जो लेटर जारी हुआ है खेल विभाग के द्वारा, उसमें दिखाया गया है कि कुश्ती प्रतियोगिता महुवर में जाने वाला है, महुवर बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। अब बीएसपी कह रही है कि उसको हटाया जा रहा है, लेकिन कल के परसों दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे खेल विभाग की, वो वहां से न हटे। तो आरजेडी क्या चाहती है? भाई आरजेडी का इसमें हमने बोला ये सरकार का मसला है। आरजेडी क्या चाहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ की आवश्यकता क्या है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, उसकी पूर्ति की जाए। 2700 बच्चे कहाँ जाएं? महाविद्यालय चलते रहे, साथ में व्यायामशाला अगर उसी के इर्द गिर्द में हो जाए तो आरजेडी बहुत ही खुश रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि बुनियादी ढांचा खड़ा कर लो विधायक जी, बोलने से थोड़ा ही होता है। हमने देखा उस व्यायामशाला की स्थिति जो है, हम खुद देखे, पूरा एकदम गंदगी घास पात, मतलब एक लग नहीं रहा है। छोटा सा परिसर है। मैं करीब 4-5 साल पहले वहाँ पे गया था और मैं छोटे छोटे बच्चों को देखा था, गर्मी के दिनों में धूल धूसरित कमरे में वो लेटे हुए थे, चप्पल जूता भी खोलने का उनका कहीं जगह नहीं था, उनके बिस्तर चौकी एक में सटे हुए थे, बहुत ही नरकीय स्थिति में वहाँ थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा हो कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। जब उतने घटिया बुनियादी ढांचे के साथ हमारे बच्चे जब नेशनल लेवल पर जा सकते हैं तो और बेहतरीन उनको अगर जगह मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। बिछिया के इर्द गिर्द में बनवा लें, उसमें हम सब की कोई क्या है। हम तो यहाँ बुलाए दर्जनों संस्था खड़ा किए, बिछिया के इर्द गिर्द की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ खड़े हैं ये बिछिया के बगल में जाइए, कितना शानदार जो है हाई स्कूल बना हुआ है, देखिए उस समय जमाने का बना हुआ है, कितना बढ़िया बुनियादी ढांचा है। इसमें क्या योगदान है उन दोनों का? जीरो। तो ये कभी संस्थाएं बनाए नहीं लोग, लेकिन भाषण तो दे रहे हैं भर भर करके। ये हमारे साथ आरजेडी के नेता अजीत सिंह जी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जो मामला आ रहा था एकलव्य कुश्ती आवासीय प्रशिक्षण केंद्र को हटाने का, तो जो लेटर जारी हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो विद्यालय की जो व्यवस्था है उसे बचाने के लिए, चूँकि 3 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम पर है और न्यूनतम वो होना चाहिए, अगर वहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो विद्यालय की भूमि भी बची रहेगी और एकलव्य आवासीय कुश्ती जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी बचा रहेगा। तो फिलहाल अब देखना है कि जो ये राजनीतिक रंग रूप ले चुका है, आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार सिंह।